हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं आज यानी कि 18 अक्टूबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर क्लास की ओर और देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास क्या क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है? 23वीं रैंक है। ठीक है, 23rd position. ठीक है, इंडिया हैज़ सिक्योर द 23 पॉजिटिव ग्लोबल इन द सस्टेनेबल ट्रेंड इंडेक्स STI 2024 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लॉन्च्ड by the Heinrich Foundation and collaboration with the Institute of Management Development IMD. Okay, question number second. हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के समुद्री साझेदारी को एक नई शक्ति दी गई है। ठीक है, जो कि कब से कब तक 17 अक्टूबर तक चलने वाला यह अभ्यास था। ठीक है, जो कि समुद्री शक्ति 2025 में जोर शोर से जारी है। इसमें दोनों देशों की नेवी साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही है। इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं की क्षमता और आपसी समझ को मजबूत करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा LIC ने। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 15 अक्टूबर 2025 से 2 नए बीमा योजनाएं LIC जन सुरक्षा प्लान 8880 और LIC लक्ष्मी बीमा 88-1 देशों में लॉन्च किया है। ठीक है, यह दोनों योजनाएं खासकर घरेलू बाजार और आम लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका आंसर है स्मृति मंदाना जी को। ठीक है, सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में अभिषेक शर्मा भी शामिल है, कुलदीप यादव भी शामिल हैं और ब्रायन बेंटेक को भी नामित किया गया है। ठीक है, महिला वर्ग में स्मृति मंदाना को दिया गया है और सिद्रा आमीन और ताजमिन ब्रिट्स को भी नामांकन मिला था। ठीक है, जिन्होंने पिछले महीने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में IUNC प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सोच जाएगा विवेक मेनन। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल IUNC के प्रजाति संरक्षण आयोग है। ठीक है, SP सर्वेरल कमीशन SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पहली बार है। अब आयोग में 75 वर्ष के इतिहास में किसी एशियाई व्यक्ति को यह पद सौंपा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 17 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गरीबी की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, असमानताओं को खत्म करना और समाज में असमान अवसरों को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 30वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता सीजाबाई ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया है? तो उसका आंसर हो जाएगा मणिपुर ने। ठीक है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025-26 में फाइनल राउंड बंगाल ने अपनी पहली जीत हासिल की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड पर ओडिशा
को 1-0 से हराकर कड़ी टक्कर देकर मात दी। ठीक है, इससे पहले भारत ने गोवा के खिलाफ बंगाल ने गोवा के खिलाफ रोल हिट ड्रॉ खेला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर होगा मिचेल एनीरेना। ठीक है, कर्नल माइकल एंड्रीना रेडिया रेनियरा। ठीक है, नेरिया ने युवा नेतृत्व करने वाले विद्रोह के बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब कर्नल माइकल रेडियो नेरियाना ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसके बाद साथ ही इस द्वीप राष्ट्र में सैन्य शासन की वापसी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है? इसका आंसर हिंदुस्तान सैफयार्ड ने। ठीक है, विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान सैफयार्ड लिमिटेड HSL को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह सम्मान सैफयार्ड के पिछले कुछ वर्षों के निरंतर वित्तीय प्रदर्शन एवं परिचालन सुधारों के फलस्वरूप प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोमती नदी में पुनर्जीवन मिशन के औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गोमती केवल एक जलधारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आस्था और जीवन का प्रतीक है। पीलीभूत में गाजीपुर तक प्रभावित गोमती का स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाने के लिए यह ऐतिहासिक मिशन शुरू किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज की करंट अफेयर क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और प्लीज़ चलिए आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।